सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो भाई बहन के रिश्ते और प्रेम का प्रतीक है, जिसे हम रक्षा बंधन के नाम से जानते हैं। इसे राखी का पर्व भी कहा जाता है। यह पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और पूरे भारत में और विश्व भर में बसे भारतीयों के बीच उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को जीवन भर की सुरक्षा का वचन देते हैं। लेकिन क्या यह पर्व वास्तव में हमें पूरी सुरक्षा प्रदान कर सकता है? हर साल रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाता है, फिर भी अकाल मृत्यु की तादाद में कमी क्यों नहीं आई है? क्या केवल एक धागा हमें सुरक्षित रख सकता है, या हमें एक ऐसे सच्चे रक्षक की जरूरत है जो हर परिस्थिति में हमारी रक्षा कर सके? तो दर्शकों, आज हम इस स्पेशल एपिसोड में रक्षा बंधन से जुड़े कुछ अनसुलझे तथ्यों पर चर्चा करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर्व की वास्तविकता क्या है और असली रक्षक कौन है। क्या हमें अपने पारंपरिक बंधनों पर निर्भरता को छोड़कर एक वास्तविक रक्षक की तलाश करनी चाहिए? सवाल नंबर 1, श्रावण पूर्णिमा और रक्षा बंधन का ऐतिहासिक महत्व क्या है और क्या हमारे पवित्र ग्रंथ इन परंपराओं का समर्थन करते हैं? श्रावण पूर्णिमा से जुड़ी कई कहानियां लोक में प्रचलित हैं, जिनमें से एक यह है कि इस दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर उसे रक्षा का वचन लिया था। एक अन्य कथा में यमराज और यमुना जी की कहानी सुनाई जाती है, जिसमें यमुना जी ने यमराज को राखी बांधकर उनसे अमरत्व का वरदान प्राप्त किया था। इसी प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कथाएं सुनाई जाती हैं जो श्रावण पूर्णिमा और रक्षा बंधन के पर्व से जुड़ी हैं। वहीं दूसरी ओर श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। माना जाता है शिव जी ने समुद्र मंथन से निकले विष को धारण कर संसार की रक्षा की, जिसके बाद श्रावण मास में उनकी आराधना की परंपरा शुरू हुई। इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और उन्हें पाताल लोक में भेज दिया। इस क्रिया के माध्यम से उन्होंने राजा बलि की प्रजा की रक्षा की, जिसे श्रावण पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से पूजा जाता है। हालांकि जब हम शास्त्रों में इन कथाओं के समर्थन को ढूंढते हैं तो हमें इनका कोई प्रमाण नहीं मिलता। पवित्र वेद, गीता और अन्य पवित्र शास्त्रों में रक्षा बंधन और श्रावण पूर्णिमा से संबंधित इन कथाओं या परंपराओं का कोई उल्लेख नहीं है। लोक कथाएं व लोक परंपराएं भले ही पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हों, लेकिन इनका शास्त्रों द्वारा समर्थन न होने के कारण ये धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सही नहीं मानी जा सकती। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार व्रत रखना, राखी बांधना शास्त्र विरुद्ध हैं, जिसे मनमाना आचरण बताया गया, इसीलिए इन्हें मनाने से कोई लाभ नहीं। अपितु काल ब्रह्म ने मनुष्य को सतभक्ति से दूर रखने के लिए ये आडंबर बनवाए हैं। देखिए गीता जी में व्रत और शास्त्र विरुद्ध साधना के लिए क्या बताया गया है। इसलिए इस काल ने अपने यहाँ उलझाए रखने के लिए अपने सत्र का ज्ञान और अपना भी विधान अलग से वेदों के विरुद्ध भी बताया है और वेदों अनुसार भी बताया है। तो इस गीता जी में जो वेदों विरुद्ध जो ज्ञान है, जैसे अधिक नहीं है, जो युद्ध कराने के लिए और काल को यहाँ अर्जुन को यहाँ भ्रमित रखने के लिए इसने कुछ एक ज्ञान ऐसा दे दिया जो अभी तक सुलझ नहीं रहा था। अब इस दास पे कृपा की परमात्मा ने अब ये ज्ञान बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा और कोई भ्रमना, कोई इसमें संदेह नहीं रहेगा।